शुरुआत करते हैं आज के इस मॉडल पेपर की। आपकी स्क्रीन पर हिंदी का पहला प्रश्न हमने लगा दिया है। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन कवि भारतेंदु योगीन नहीं है? ऑप्शन में है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन इनका उपनाम है। दूसरा है ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कवि जो है ये भारतेंदु योगीन नहीं है। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो है ये भारतेंदु युग में नहीं आते हैं। भारतेंदु युग के अगर हम कवियों की बात करें तो यहां पर 3 नाम तो आपने पढ़े ही होंगे। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, ये भी जो है आपके आ जाते हैं भारतेंदु युग के अंतर्गत। बढ़ा जाए अगले प्रश्न के लिए। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। कुछ बच्चों का यह प्रश्न गलत भी हो रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 है, पयोध सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची हैं? बताइए। ये जो शब्द लिखे गए हैं ये समुद्र के पर्यायवाची हैं, समुद्र, सिंधु और वारिस। अगला प्रश्न देखिएगा, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता, करण, कर्म या फिर क्रिया? काम करने वाले को क्या कहा जाएगा? कर्ता कहा जाएगा। कर्ता के द्वारा काम किया जाता है। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वधूत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल सही है, स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक है श्रीधर पाठक। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका उत्तर हो जाएगा वधु प्लस उत्सव। बड़ाऊ की मात्रा वाला आपका उत्तर यहां पर सही होगा। 5वां प्रश्न है, बाग बाग होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बाग बाग होना, बहुत खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण दिया गया है? महा प्लस औज दिया है, पौ प्लस अक दिया है, नौ प्लस इक है, परो प्लस उपकार है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। पर प्लस उपकार होता है, परो प्लस नहीं होता, तो ये आपका गलत हो गया। जो गलत है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर पेड़ से गिर पड़ा, कुर्सी के नीचे या फिर आरी से काटो। अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो पेड़ से गिर पड़ा यहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया गया है, अलग हो रहा है पेड़ से। 8वां प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक डैश घर चला गया, किसके घर? अपने आप, इस या फिर उस? ऐसे तो आपको सारे सही लग रहे होंगे। अभिषेक अपने आप घर चला गया, किसके घर चला गया? अगर किसके होता तो क्वेश्चन मार्क होता है यहां पर, तो ये तो होगा नहीं। ये प्रश्न पूछा गया है एक परीक्षा में, जिसमें आंसर माना गया है इस प्रश्न के लिए अपने आप घर चला गया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा। इस घर उस घर नहीं होगा, अपने आप घर चला गया। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका उत्तर हो जाएगा कर्म कहेंगे उसको। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द का सही विकल्प नहीं है? सूत्र, सूत, हस्त, हाथ, चक्र, गोला, ग्राहक, गाहक। सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए जो चक्र शब्द है इसका गोला नहीं होगा, चक्र जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा चक्कर या चाक। तो ये आपका यहां पर गलत दिया गया है, बाकी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राहक वाला भी सही है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, राग, द्वेष, सम्मान। निंदा की जाती है और किसी की पूजा या स्तुति की जाती है, तो यहां पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान कब प्रदान किया गया? According to Wikipedia, त्रिलोचन शास्त्री को 1980। ऐसे प्रश्नों में गलत होने की संभावना होती है, इसीलिए हमने सोचा इसको हम क्रॉस चेक कर लें, और उत्तर बिल्कुल सही है 1989 और 90। 1989 और 90 में दिया गया, और इनको जो है शास्त्री भी कहा जाता है। ये शास्त्री लिखा हुआ है, ये इनकी उपाधि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी जैसी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत कर रहे हैं। 1989 और 90। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, राज्य की राजभाषाओं के बारे में, संघ की राजभाषाओं के बारे में। प्रश्न संख्या 13 का जो आर्टिकल 210 है उसमें क्या कहा गया है? तेरहवें प्रश्न की अगर हम बात करें, उत्तर हो जाएगा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 210 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मैं सोता हूं, मैं पाता हूं, उसने पीटा, उसने खाई। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। सोने में कोई कर्म नहीं है, मतलब कर्म नहीं हो रहा है। जैसे आप पूछे कि क्या सो रहे हो, तो उत्तर नहीं मिलेगा, है ना। बाकी क्या खाया, क्या पीटा, क्या पाया, उसमें आपका आंसर मिल जाएगा। सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। 15वां प्रश्न, मां की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? चाची, मौसी, दादी, नानी। ऐसे प्रश्न क्यों डाले जाते हैं पेपर में? ताकि आप जल्दबाजी में बी भरना हो तो सी भर दें, सी भरना हो तो डी भर दें। आते हैं ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, ताकि आप गलत करें। प्रश्न संख्या 15 में आपका सही जवाब हो जाएगा मौसी, ऑप्शन नंबर बी। मौसी का फोन आता होगा आपके फोन पे, तब कहती होंगी मम्मी से बात कराओ, तो आपका फोन देने का मन नहीं करता होगा उस समय, लेकिन मजबूरी में देना पड़ता है। ऐसा होता है आपके साथ? बताइए, अपना अनुभव साझा करिए। अगर घर में एक ही फोन है, उसी से आप क्लास करते हैं और उसी से बात करानी पड़े तो। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 रस भरा कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, समुदायवाचक विशेषण बताइए। चार लोग मिलकर के एक समुदाय बना रहे हैं यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, उक्त वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए।
हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर। अतिशयोक्ति में छोटी बात बढ़ाकर बताइए। अतिशयोक्त अलंकार भी होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। बढ़ा चढ़ाकर यहां पर बात बताई जाए। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय डैश है, निशान, पताका, चिन्ह या फिर ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। अगला प्रश्न, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? प्रश्न संख्या 20 उत्तर होगा यहां पर सुमित्रानंदन पंत जी को। अब बताइए 20 में 18 प्लस सही हुई है या फिर 18 से ज्यादा तो नहीं सही हुए होंगे। आज हमने साहित्य के भी क्वेश्चंस को रखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे ईवीएस साइंस और जीके के क्वेश्चंस के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के लिए 55 तक। इसमें आपको ईवीएस साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्रेयी, गार्गी। क्वेश्चन नंबर 21, 19वां क्वेश्चन दिखा देते हैं। 21 में आपका उत्तर होगा यहां पर गार्गी। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय ध्वज है। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? गलत वाला आपको पहचानना है। टाइम से आए, लेट ना हुआ करें। यहां पर मौर्य की राजधानी दी गई है पाटलिपुत्र, पांड्या मदुरई, पल्लव वेल्लोर दिया गया है। देखिए पल्लव की जो राजधानी है कांचीपुरम में स्थापित की थी। ठीक है, पल्लव साम्राज्य जो है इसकी राजधानी वेल्लोर यहां पर गलत दिया गया है, इसकी राजधानी थी कांचीपुरम में। अगला प्रश्न, अमुक्त माल्यद का लेखक कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, इसके लेखक कौन है ऐसे लिखना था। कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय, हरिहर राय। उत्तर होगा 23वें प्रश्न के लिए कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? क्या करेंगे नोटिफिकेशन का? जब आपको पता है 7 बजे क्लास होती है तो होती है। टेलीग्राम पे भेज देते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं। 24वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा नागपुर में हुआ था ये। 1920 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये नागपुर में हुआ था। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए विधिक अधिकार प्राप्त हैं दोनों, कानूनी अधिकार।
अगला प्रश्न है यहां पर, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? शुद्ध पेयजल, समुचित जीवन स्तर, शिक्षा या फिर विवाह? लाइक कर दीजिएगा, हमने कहा नहीं आज, फिर भी 100 से ज़्यादा लोग कर चुके हैं। आप लोग लाइक करिए सभी लोग क्लास को, संख्या तभी बढ़ेगी। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, विवाह जो है ये बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार। पेयजल है, जीवन स्तर भी है, शिक्षा भी है, विवाह नहीं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? उन्नीस सौ 1973, 1983, 1993। उत्तर होगा 13 मार्च 1993 में स्थापना हुई थी। ये एक वैधानिक संस्था है और इसका गठन मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। RCPI 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में किसने की थी? M.N. रॉय। अगला प्रश्न देखिएगा, महासचिव इस दल के कौन है? डी राजा। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग डैश गुना बड़ा है? 3, 4, 6 या फिर 9? क्वेश्चन नंबर 29 उत्तर हो जाएगा 4 गुना लगभग बड़ा है। अगला, गहिरमाथा अभ्यारण्य ओडिशा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? गहिरमाथा ओडिशा में है, मेंशन किया गया है। किस लिए फेमस है ये? कछुए के लिए। रिडली कछुए पाए जाते हैं, ओलिव रिडली, रेत में अंडे देते हैं ये। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि इसका विस्तार किस नदी पर है, तो धामरा नदी के नदी मुख से दक्षिण में जो ब्रह्माणी नदी है उसके नदी मुख तक इसका विस्तार है। कछुए के लिए ये फेमस है। चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 उत्तर होगा शुक्र ग्रह, वीनस। अगला प्रश्न देखिए, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? जो लोग अभी भी जुड़े हैं लाइव पे क्लिक करके लाइव क्लास को देख सकते हैं, बाकी आप बैक करके भी देख सकते हैं। 32 उत्तर होगा यहां पर, समताप रेखाएं कहते हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम समताप रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 33, विकल्प के हिसाब से आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है जो अधिकतम देशों से होकर के गुजरती है। अमेजन नदी, डैन्यूब नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी। 9 बजे आपकी सीटेट की भी क्लास चल रही है, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जुड़ा करें।
शर्ट में बटन लगा रहे थे, वाह, ये भी एक काम है। डेन्यूब नदी लगभग 10 देशों से, जर्मनी, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, मोल्दोवा, क्रोएशिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, 10 देशों से होकर के गुजरती है ये आपकी डेन्यूब नदी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गलत कर रहे हैं आप लोग, नोट डाउन करिएगा। जर्मनी से शुरुआत होती है इस नदी की। अगला प्रश्न, साइकिल का टायर अचानक कट जाता है, ये क्या दर्शाता है? बताइए। टायर देखा होगा आपने, कट जाता है ना जब लॉन्ग टर्म तक चलता है, तार निकलने लगता है उससे। क्वेश्चन नंबर 34, ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रिया। प्रक्रिया का नाम आपसे पूछा जा रहा है, इसको हम रुद्धोष्म प्रक्रिया या स्थिरोष्म प्रक्रिया भी कहते हैं। स्थिरोष्म, ये भी नया होगा आपके लिए। स्थिरोष्म प्रक्रिया कहा जाता है। स्थिरोष्म प्रक्रिया होता क्या है? देखिए, जब कोई माध्यम हो, कोई प्रणाली हो, उसके आसपास किसी भी ऊष्मा का हस्तांतरण ना हो पाए, और जब टायर अचानक फटता है, दग जाता है ना, इसको कहते हैं साइकिल दग गई, फट गई, साइकिल का जो ट्यूब होता है वो फट जाता है। कब फटता है? जब आप उसमें ज्यादा हवा भर देते हैं, वो सह नहीं पाता है, फट जाता है ना। तो ऊष्मा हस्तांतरण तुरंत नहीं होता है, ऊष्मा हस्तांतरण फटने के बाद होता है, जिससे यह अनुमान लग जाता है कि वास्तविक प्रक्रिया के दौरान कोई ऊर्जा विनिमय नहीं हुआ है। तो इसको आप याद करिएगा, रुद्धोष्म प्रक्रिया या स्थिरोष्म प्रक्रिया कहते हैं। अचानक जब फटता है, लिखा है ना, अचानक फट जाता है। 34 में आपका उत्तर जाएगा डी। अगला प्रश्न, लोहे का अयस्क बताइए। डोलोमाइट, सेंधा नमक, लौह उल्का, कच्चा सीसा। थर्टी 35 उत्तर होगा यहां पर आपका लौह उल्का, लोहे का अयस्क है। अगला प्रश्न देखिएगा, निमकी, साक्षी, नईमली, राधिका, योगांक, सिप्रा। अच्छा, लौह अयस्क होता क्या है जान लीजिए। ये ऐसे खनिज या चट्टानें होती हैं जिनका, या कह सकते हैं जिनसे धात्विक लौह का आर्थिक निष्कर्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। यहां पर जो लौह उल्का होता है, ये एक तरीके से लोहे का अयस्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे आपका हो गया हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये भी जो है लोहे के अयस्क ही हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा था? राधिका कुमारी, वेलकम। आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर बेटसन के द्वारा दिया गया। ये पारिस्थितिक तंत्र नहीं पूछ रहा है, ना ही आनुवांशिकी। देखिए, आनुवांशिकता शब्द जो है ये बेटसन महोदय के द्वारा दिया गया, जेनेटिक्स। अगला प्रश्न, जीन शब्द का जो प्रतिपादन है वो जोहानसन के द्वारा किया गया है। ठीक है, बाद में देख लीजिएगा। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन यानी सिल्वी कल्चर के साथ है? हिल्सा का संवर्धन, सिल्वर कार्प का संवर्धन, तेल उत्पादक पादपों का संवर्धन, जंगली फसलें। प्रश्न संख्या 37 उत्तर होगा आपका यहां पर जंगली फसलें, सिल्वी कल्चर में।
अगला प्रश्न देखिएगा, सिल्वर कार्प का संवर्धन थोड़ी हो जाएगा, सिल्वीकल्चर लिखा हुआ है। प्रश्न पढ़िए, वनवर्धन यानी सिल्वीकल्चर, इसके अंतर्गत जो जंगली पेड़ पौधे आते हैं उनका होता है संवर्धन, वन संवर्धन यानी वनों की खेती, जो जंगली फसलें होती हैं। भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है, केवल मौसमी, केवल प्रच्छन्न, ए और बी दोनों, और प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, के लिए आपका उत्तर हो जाएगा, दोनों प्रकार की हैं, प्रच्छन्न भी है और मौसमी भी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते किसको है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये है कि जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कब होगी? जब अधिक लोग आवश्यकता से अधिक नौकरी में लगे होंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, दोनों प्रकार की है, मौसमी भी है, कुछ लोग क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए जॉब कर लेते हैं, बाकी खेती करते हैं, ऐसे ही। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? जो वर्ष के एक निश्चित मौसम के दौरान हो, जैसे कहते हैं नहीं कि क्या कहा जाता है, बारिश जब खूब होती है तो कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, गाँव में कहा जाता है चौमास, कह रहे हैं चौमास चल रहा है ना। तो ये एक अलग ही ट्रेंड होता है। मौसमी बेरोजगारी में क्या होता है, वर्ष के एक निश्चित दौरान में घटित होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? उन्नीस सौ तिरसठ में, 1963 में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में है? रूमटेक, क्या, हेमिस, तांबो? 40। अकेले रहते हैं भाई, दूसरे की व्यवस्था कर लीजिए जो आपका काम करे, घर से किसी को ले आइए, यही हो सकता है। चलिए देखिएगा, विवाह कर लीजिए, दूसरा ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 40 उत्तर होगा यहाँ पर आपका, रूमटेक जो है ये मठ सिक्किम में है। अब प्रश्न बन सकता है कि हेमिस मठ कहाँ है? हेमिस मठ जो है ये आपका लद्दाख में है, लद्दाख। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। एक यहाँ पर और छोटा सा शब्द लिखा हुआ है, आधा का है और या है, ये हमने पहली बार सुना है। बताइएगा ये मठ कहाँ है, किसी को पता है? क्या मठ कहाँ है? हो सकता है हो ही ना, कोई कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। फिलहाल आपका आंसर यहाँ पर पहले ऑप्शन के साथ जाएगा। हिंदुओं का तीर्थस्थल सबरीमाला किस राज्य में है? (41) उत्तर होगा यहाँ पर केरल में। सबरीमाला कहाँ है? केरल में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? गलत वाला आपसे पूछ रहा है। मधुबनी, बिहार एकदम सही है। ये देखिए यहाँ पर 42 में जो डी दिया है, काल मेजुत, काल मेजुत जो है ये तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, बल्कि ये केरल से संबंधित है, इसको कलाम भी कहते हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु गलत है, का से कालमेजुत और का से केरल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है कलिंग पुरस्कार। 43 के लिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, लाइक शेयर करिए एक बार थोड़ा सा, जो लोग नहीं किए हैं। मिशन शक्ति अभियान कब शुरू हुआ यूपी में?
17 सितंबर, 17 अक्टूबर, 17 नवंबर, 17 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 44, 17 अक्टूबर 2020। इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये करंट का प्रश्न। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और जाति के अध्यक्ष उत्तर होगा प्रश्न संख्या 45 के लिए रामबाबू हरित को बनाया गया है। 2021 से हैं जहां तक मुझे जानकारी है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, संजय सिंह नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, सेखा झील किस जिले में स्थित है? गोरखपुर, अलीगढ़, वाराणसी, कानपुर। फोर्टी 46 में आपका उत्तर होगा अलीगढ़। इस प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट है, लग रहा है कुछ और, इसको आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। मतलब चेंज भी होते रहते हैं ना। इसके पहले असीम अरुण को भी कुछ एक्स्ट्रा दिया गया था समय, फिर ये चुनाव लड़े थे। तो फिलहाल जो ऑप्शन है उसके हिसाब से रामबाबू हरित होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। छियालीसवां प्रश्न हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 47, करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? बहराइच, ललितपुर, आगरा, महाराजगंज। तो ये आपका बहराइच में। किसी प्राणी के भीतर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? जल, रुधिर, अस्थि, ऊतक। कल भी इसी टाइप का एक प्रश्न हमने आपको कराया था, सबसे ज्यादा मात्रा में जल होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 49। 20। अगला प्रश्न, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? पचास में आपका उत्तर हो जाएगा लोहा। मानव मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन को डैश से संबंधित करती है? जो पीनियल ग्रंथि होती है ये मेलाटोनिन को किससे? गुस्से से, शरीर का तापमान, त्वचा का रंग या फिर गंध? क्वेश्चन नंबर 51 इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस से, त्वचा का रंग से संबंधित करती है। मेलाटोनिन क्या है? ये एक प्रकार का हार्मोन है, इसी की वजह से त्वचा का रंग जो है बनता है। अगला प्रश्न, मस्तिष्क के किस भाग का कार्य सोचना और समझना है? सोचना होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 52, सोचने समझने का काम कौन करता है? मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पश्चिम मस्तिष्क, पूर्ण मस्तिष्क। बावन, बाद में देखेंगे आपका कमेंट। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है इसका कार्य होता है सोचना और समझना। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, मुद्रा प्रचलन से। फिफ्टी 53 में आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से होता है।
बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता के, माता पिता के, या फिर किसी के द्वारा नहीं? पिता पर निर्भर करेगा, लड़का होगा या लड़की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ऑप्शन यहां पर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे भी बन सकता है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो होता है ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। ज्योति तीव्रता का एक और मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, कैंडेला ज्यादा पूछा जाता है। फिलहाल ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक। बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल के कुछ प्रश्नों में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं होती, कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। लगता है ये वो यहीं क्लास में शादी करा दीजिए भाई, आप लोग इतना जब है डिमांड तो करा दीजिए, हमको भी एक दावत मिल जाएगी। चलिए देखिएगा, अगर आप अपने बच्चों से अपेक्षाएं करेंगे तो बच्चे भी क्या है, प्रयास करेंगे आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का, अर्थात कहीं ना कहीं ये प्रभावित करती हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायता करता है तो ये क्या कहलाएगा? नकारात्मक, सकारात्मक, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, या फिर सीखना? उत्तर होगा यहाँ पर जब मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, तो ये कहलाता है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सोच रहे हैं ये क्लास चलने दें और कुछ दिन इसमें हम थ्योरी की क्लास भी आपकी करा दें, सीडीपी की डिमांड आ रही है, तो आप लोग थ्योरी में रुकते नहीं है। दिक्कत ये है क्वेश्चन में आप लोग बातें भी करते रहते हैं, ABCD उल्टा सीधा लिखते भी रहते हैं, थ्योरी में वो हो नहीं पाता है, भाग जाते हैं। बताइएगा थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे? 58 में आपका उत्तर क्या होगा? एक से अधिक भाषा बोल लेते हैं, निम्न में से पता लगाएं कि दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ। अवधारण गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, सभी सही रहेगा ना। भले ही वो क्लास रिकॉर्डेड करके हम प्रीमियर लगा दें, आराम आराम से उसको आप लोग देखिएगा। अगर हम मेहनत से वीडियो अगर बनाते हैं तो उसको देखिएगा, वरना फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना। फिर एक दो वीडियो बनाएंगे हम बंद कर देंगे, या फिर एक काम करेंगे पूरा एक पापा वीडियो बना देंगे, जैसा कि हमने आपसे कहा भी था कि बाल विकास का हम एक ही पापा वीडियो देंगे, सुपर टेट स्पेशल, तो वो काम कर सकते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, उत्तर होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। आप समझ पा रहे होंगे दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ क्या है? अगर एक से अधिक भाषा की जानकारी है, बच्चे को हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पेपर बाइलिंगुअल आया तो समझ लेगा, विश्लेषण कर लेगा, अवधारण गठन में भी सुविधा होगी, संज्ञानात्मक लचीलेपन, सभी सकारात्मक विकल्प है, इसलिए डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मेरीफील्ड, टॉरेंस, क्रोल एवं ब्रूस केंट। 59 में आपका उत्तर होगा यहाँ पर, ये स्टेटमेंट है टॉरेंस का। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? इंडोर गेम, कहानी कथन, नियंत्रण वाला तो गलत हो गया। तत्परता स्तर को बढ़ाना है तो सृजनात्मक क्रियाकलाप पर जोर दिया जाए, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, बस अब बातचीत मत करिए। सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं, रोमांचक, उत्सुक, कठोर, स्वतंत्र। उत्सुक भी होगा जानने के लिए कि नया क्या है, रोमांचक भी होगा, स्वतंत्र भी होगा, कठोर नहीं होगा, लचीला होगा वो। रक्षात्मक युक्ति नहीं है, क्षतिपूर्ति, साहचर्य, तादात्म्य, औचित्य स्थापन होगा ये। क्वेश्चन नंबर 62। तो क्षतिपूर्ति भी होता है, साहचर्य भी होता है, औचित्य स्थापन भी होता है। नहीं नहीं नहीं, तादात्म्य तो होता है, पूछ रहा है नहीं है। एक मिनट, क्षतिपूर्ति, तादात्म्य, हाँ बी वाला इसका होगा। साहचर्य कोई रक्षात्मक युक्ति नहीं है, तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? विलोपन, तत्काल पुनर्प्राप्ति, विभेदन, शेपिंग। शेपिंग जो है, मॉडलिंग की बात की है बेंडूरा ने। ठीक है, अनुरूपण की बात की है बेंडूरा ने। तो यहां पर आपका उत्तर होगा 63 के लिए डी। जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास और नींद सबको मिलती है जन्म से ही। भूख लगेगी ही, प्यास लगेगी ही, नींद। आदतें आप अर्जित करते हैं, सीखते हैं एक दूसरे को देखकर। कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरण। प्रश्न संख्या 65। बहुत ऑब्जर्व कर लेते हैं आप रोहानी। आवश्यकता, आवश्यकता होगी तभी मोटिवेशन काम करेगा। अगला प्रश्न देखिए, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, सहसंबंध, अवलोकन। प्रश्न संख्या 66। भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन और कारण। कथन कारण कब होगा? जब आप कोई प्रैक्टिकल करेंगे। प्रयोगात्मक विधि, ठीक है, जो भविष्यवाणी पर आधारित ना हो, कथन और कारणों पर, यानी प्रूफ होगा वहां पर। अगला प्रश्न देखिएगा, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अरे भाई पानी रखने आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। सृजनात्मक, अलग अलग सोच मतलब सृजनात्मक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित है? व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिवृद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक, सिक्सटी 68 व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं। उपलब्धि परीक्षण जीवन पर्यंत थोड़ी चलते हैं ये वाले। व्यक्तित्व परीक्षण जो है इसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहता है। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सारे महत्वपूर्ण हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है टीचर में धैर्य और लगन हो, पेशेंस हो। अगला प्रश्न देखिएगा, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? आज दाल नहीं बनी, सीटी नहीं बजी ना। 80 क्वेश्चन डेली कराते हैं फिलहाल, अभी चेंज नहीं किया है पैटर्न हमने कुछ भी। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नहीं, ये सभी समस्याएं होती हैं संवेग जो है, तो यहां पर आपका डी हो जाएगा। अगला,
दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हरलॉक का कथन है, श्रीमती हरलॉक का। क्या आप जानते हैं कि हरलॉक जी श्रीमती हैं? भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबद्ध रोग, भाषाघात। तो भाषा अवबोधन से संबंधित होगा, उसको कहेंगे भाषाघात। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है? 73। स्किनर मानते हैं कि विकास सतत है लेकिन धीमे धीमे होता है। बालकों में व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण क्या है? विद्यालय की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक भिन्नता, मानसिक गुण। गुणों के आधार पर विभिन्नता होती है, मानसिक गुणों के आधार पर डी हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तुओं तथा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? 75 में आपका उत्तर होगा प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा जाना जाता है, देख करके सामने, प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रश्न कंप्यूटर के। 1 गीगाबाइट किसके समतुल्य है? 1 GB। GB मतलब गीगाबाइट। प्रश्न संख्या 76। एक 1024 मेगाबाइट MB। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न पे क्या कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? फाइल मैनेज करने का, रिसोर्सेज को मैनेज करने का, मेमोरी को मैनेज करने का, ये सभी। तो यहां पर आपका उत्तर होगा डी। इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? WC3, CERT, MIT या फिर DSL? इंटरनेट सुरक्षा कह रहा है, सिर्फ इंटरनेट पढ़ करके मत छोड़ दीजिएगा, इंटरनेट से सारे संबंधित। CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ये एक्सपर्ट ग्रुप होती है जो हैंडल करती है इंटरनेट सुरक्षा को। फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, नोट डाउन कीजिएगा। कंप्यूटर, C फॉर कंप्यूटर, E फॉर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। अगला प्रश्न, कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? C, C++, ADA या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा 79 के लिए इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किसे टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? वेब, बस, स्टार, मेस। क्वेश्चन नंबर 80 उत्तर होगा यहां पर बस की आवश्यकता होती। 80 में क्या स्कोर किया आपने आज के इस टेस्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद इस क्लास से जुड़ने के लिए।